जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम एसएससी जीडी जी के 20 प्रश्न कराएंगे, जो कि यह प्रश्न पूछे गए हैं। ये किसी एग्जाम के 20 प्रश्न हैं। मैं डायरेक्ट ही आपको एग्जाम से दिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन 20 प्रश्नों को, जो कि जीके में पूछे गए थे। पहला प्रश्न देख सकते हो। ये पहला प्रश्न पूछा गया, जन औषधि ट्रेन को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कब हरी झंडी दिखाई थी? ये आप प्रश्न देख सकते हो, ये पूछा गया। इसका सही जवाब क्या 2023 में। तो अगले प्रश्न देख लेते हैं। ये एसएससी जीडी के प्रश्न पूछे गए हुए हैं। दूसरा प्रश्न क्या हुआ, संविधान से पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद यानी किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक मूल अधिकार क्षेत्र देता है? आर्टिकल 32 में, अनुच्छेद 32। और तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या पूछा है कि अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में व्यक्तित्व सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, यह यानी किस सिद्धांत पर आधारित है? ये पूछा गया था। तो ये गांधीवादी सिद्धांत इससे पूछा गया। आप एनालाइज करिए साथ में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। और चौथा प्रश्न क्या है कि कौन सी नृत्य शैली है, यानी किस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिणी भारतीय राज्य के केरल राज्य से हुई है? तो कथकली और मोहिनीअट्टम की। और पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से किस देश के साथ खुली सीमा है? ये पूछा गया था। तो नेपाल के साथ में, ये नेपाल। देखो, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, आप एनालाइज करना। और इसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं छठवां प्रश्न कि रायखोम मीराबाई चानू है एक क्या है? तो ये क्या है? भारतीय भारोत्तोलक है, इंडियन वेट लिस्टर, यानी जो कि बाहर उठाते नहीं, वजन उठाते हैं, वो वाली है। कौन? मीराबाई चानू। और सातवां देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न है कि वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो 3500 वर्ष पहले हुई थी ये प्रश्न है। इसका सही जवाब 3500 वर्ष पहले। अब देखते हैं आठवां प्रश्न क्या पूछा। ये पूछा गया था विज्ञान का कि कौन सी गैस जो कि ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस से अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल सकती है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये प्रश्न भी पूछा गया। अब देख लेते हैं नवा प्रश्न। नवा प्रश्न ये रहा, भटोरपा यात्रा और मांडू उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो ये गोवा राज्य से। कौन सा? भटोरपा यात्रा और मांडू। अब देख लेते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है? ये रहा। 10वां प्रश्न है कि भारत में वित्तीय वर्ष है कब से कब? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है वित्तीय वर्ष। एनालाइज जरूर करना कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। 11 वाला कि 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ थी, जिसमें कितनी प्रतिशत महिलाएं थी? तो 48.5% महिलाएं थी। 11 में जनगणना से प्रश्न पूछा गया है। और अब देख लेते हैं 12 वाला। 12 वाला प्रश्न क्या है? 12 वाला है कि भारतीय संविधान, इन संविधान से पूछा गया किस अनुच्छेद के, यानी अनुच्छेद पूछा गया कि संबंध धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से है? तो अनुच्छेद 25 से 28 ये प्रश्न पूछा गया। और अब देख लेते हैं 13 वाला प्रश्न। 13 वाला प्रश्न क्या है? ये पूछा गया कि अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने, यहाँ पर नीरज चोपड़ा से पूछा गया कि हंगरी बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता था? ऐसे पूछा गया। तो ये स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद देखते हैं 14 वाला प्रश्न। 14 वाला प्रश्न ये है कि 2011 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप, यानी जो ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2011 में, कि मेजबान किसने की थी, किस देश ने? तो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने की थी, जिसने भारत ने विश्व कप जीता था श्रीलंका को हराकर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। अगला प्रश्न देखते हैं 15 वाला। 15 वाला ये पूछा गया कि अंतर्मुखी व्यापार रणनीति में घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली सुरक्षा को दो मुख्य रूप क्या है? तो प्रशुल्क और कोटा ये है। ये पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को एनालाइज कीजिए कि ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देख लेते हैं 16 वाला प्रश्न। 16 वाला प्रश्न क्या है
कि किस प्रकार के शूटिंग खेल में एथलेटिक 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी से लक्ष्य पर निशाना साधते हैं। तो राइफल शूटिंग में साधते हैं 10 मीटर और 50 मीटर और 25 मीटर में। अब देख लेते हैं 17 वाला प्रश्न क्या है। 17 वाला प्रश्न ये रहा कि कुर्नकुलम नाव की ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया। तो तमिलनाडु में किया गया था। ये नाम ही ऐसा आ रहा है कि मध्य दक्षिण भारत के राज्य कैसा। और अब देख लेते हैं 18 वाला प्रश्न। 18 वाला प्रश्न क्या है। 18 वाला क्रिप्स मिशन से भारत में किस वर्ष आया। 1942 में आया था। अगला प्रश्न 19 वाला ये रहा। 19 वाला प्रश्न क्या है कि रिकी केज ने अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार निम्न से किस एल्बम के लिए जीता। तो डिवाइन टाइट्स के लिए जीता था। ये रहा 19 वाला। और अब देखते हैं 20 वाला। 20 वाला प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। 20 वाला प्रश्न ये रहा अंतिम प्रश्न कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना की, यानी जिसमें मुख्यमंत्री दिल्ली के मुख्य सचिव और कौन शामिल है। तो दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल थे। ये प्रश्न पूछे गए एसएससी जीके में 20 प्रश्न। इसी तरह जीके की और क्लासें आती रहेंगी, यानी एसएससी जीडी का और टेस्ट लाऊंगा मैं। बस आपसे अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।